हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा जो सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है वो है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए जी, ए और बी पॉइंट आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में। हमें क्या करना है, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए जी कैसे होगा। तो इसको हम थोड़ा, जो हमारा डायग्राम है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये कौन से सीरीज़ में है, कौन से पैरेलल में है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखने पे मुझे थोड़ा सा उतना पता नहीं चल पा रहा है ना। ए और बी पॉइंट के बीच में देखना है। तो यहाँ देखो, इस एंड पॉइंट को देखो आप लोग। सपोज इस हमने इसको सी दे दिया, इसको हमने डी पॉइंट दिया और इसको हमने ई पॉइंट दिया, नाम दे दिया इन पॉइंट का। अब ये सी डी ये कुछ इस प्रकार से बन चुका है कि हम इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको इधर बनाऊँ कहीं पे, तो ये चलो यहीं पे समझ जाओगे आप वैसे आसानी से। ये देखिए, ये सी पॉइंट है और ये हमारा क्या है, डी और ई पॉइंट है। अब मैं अगर डी और ई पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानना चाह रहा हूँ, ई डी और ई पॉइंट के बीच में, तो डी और ई पॉइंट के बीच में कैसे हो जाएगा। यहाँ पे ये डी पॉइंट है सपोज, तो डी पॉइंट से पता कैसे जा रहा है, ये इस प्रकार से कुछ जा रहा है। आप गौर कीजिए, आप ये जा रहा है यहाँ पे, ये हमारा ऐसे जा रहा है, फिर ये नीचे एक इस प्रकार से, और ये हमारे कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पॉइंट पे मिल रहे हैं। गौर कीजिए, ये ई पॉइंट पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये ई पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए जी, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये डी और ई पॉइंट, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा, हमारा सी पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, ये सी पॉइंट है जो ये डी से और ई के बीच ऐसे में, चलो अगर आप ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज़ में है। ये 2 ओम और 2 ओम बिल्कुल इसके जैसे, यहाँ पे आप देख लो 2 और 2 ओम। और जो हमारा ये 4 ओम है, सी से डी इंड पॉइंट मिले हुए हैं इस 4 ओम के, ये इधर वाला। तो ये इनका जो इक्विवेलेंट होगा और ये होगा, ये क्या है, हमारे पैरेलल हैं। ये और इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारा क्या है, पैरेलल है। क्योंकि दोनों के इंड पॉइंट क्या हैं, डी और ई सेम है और एक दूसरे के क्या हैं, ये पैरेलल हो जाएंगे। जबकि ये डी से लेके ई तक, यहाँ से यहाँ चलोगे आप, तो ये डी सी ई होते हुए, तो ये क्या है, ये सीरीज़ में है। देखो, एक पूरी एक सीधी तार में ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कौन सा रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, आर इक्विवेलेंट बिटवीन डी ई। तो कैसे निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट बिटवीन डी ई यानी कि ये 2 पॉइंट। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1/ इन दोनों का इक्विवेलेंट। ये देखो, ये इनका इक्विवेलेंट है जो, और ये वाला, यही तो है हमारे पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज़ में क्या होते हैं, पैरेलल सीधे जुड़ जाते हैं। ये सीरीज़ में पैरेलल जो रेजिस्टेंस, सॉरी, सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे इनका सम क्या कर सकते हैं हम, इस प्रकार से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 2 + 2 इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो एक ये 4 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट, और एक ये 4 ओम, दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, 1/4 + 1/4 1/r डी से ई के बीच में क्या हो जाएगा, 4 ओम ये है, 4 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट। दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो इस प्रकार से हम इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से आर डी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास ये आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 ओम। कितना आ गया यहाँ पे, 2 ओम। अब यहाँ से देखो आप, इतना जो ये लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा झमेला, इसका जो मान आ गया हमारा, वो कितना आ गया, 2 ओम के बराबर आ गया। कितना आ गया, 2 ओम के बराबर आ गया। अब ये 2 ओम हो गया, ये पूरा का पूरा इतना। अब यहाँ से देखो, फिर से यहाँ पे 2 पॉइंट मान लो आप, डी ई तक हो गया था, तो एफ मान लो, इसको जी मान लो। अब एफ और जी पॉइंट के बीच देखो, फिर से एफ और जी पॉइंट के बीच में यहाँ पे देखो, ये जा रहा है सीधे सीधे, एफ से डी जा रही है एक तार, फिर डी से ई जा रही है। डी से ई के बीच का जो हमने है वो फाइंड कर चुके हैं कि 2 ओम है इन सब का इक्विवेलेंट। तो ये 2 ओम के जैसे बिहेव करेगा डी से ई जाने पे, और फिर ई से जी जाने पे कितना है, 2 ओम है। तो ये और इनका इक्विवेलेंट ये वाला और ये क्या है, हमारे सीरीज़ में है। क्या है, सीरीज़ में है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यानी कि आर एफ टू जी, मैं एफ से जी के बीच में, पहले तो इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। 2 ये वाला, इन सब का इक्विवेलेंट अभी निकाला हमने, कितना आया था, वो 2 ओम आया था, +2। और जब यहाँ चलूँगा ई से जी के बीच में, तो वो कितना हो गया, 2 ओम। तीनों के तीनों क्या है, सीरीज़ में है इस प्रकार से, तो आसानी से जुड़ गए ऐसे। तो 2 2 4 2 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो इन तीनों का मतलब ये इतना पूरा का इक्विवेलेंट क्या आ गया, 6 ओम आ गया। ये पूरे के पूरे का इक्विवेलेंट 6 ओम आ गया। अब यहाँ से देखो, एफ और जी के बीच में क्या है, ये 6 ओम और इन सब का इक्विवेलेंट 6 ओम क्या है, ये पैरेलल में है। तो
हम यहाँ पे पैरेलल में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, 1/r F2G कितना हो जाएगा 1/6 ये वाला, और इन सब का इक्विवेलेंट कितना आया 6 ओम, तो प्लस 1/6 कितना हो जाएगा ये RFG भी कितना हो जाएगा हमारा 3 ओम हो जाएगा। या इनको सॉल्व करने पे RF2G कितना मिल रहा है हमें 3 ओम मिल रहा है, F2G कितना मिला हमें 3 ओम मिला। अब देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया 6 ओम, इन सब का इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 ओम, तो ये तो 6 ओम हो गया। अब यहाँ से देखो A से B के बीच में फाइंड करना था ना हमें, RA to B के बीच में फाइंड करना था, तो A से देखो 2 ओम गया इधर, ये सारा का सारा 6 ओम F से G में गया, 6 ओम ही तो इनका इक्विवेलेंट अभी निकाला हमने, 3 ओम सॉरी F से G के बीच में ये कितना हो गया पूरा का पूरा 3 ओम, तो ये 2 ओम 3 ओम इनका इक्विवेलेंट पूरा, और ये 2 ओम क्या है सीरीज़ में है कि नहीं, सीरीज़ में ये देखो एक तार है सीधी ऐसी, इनका इक्विवेलेंट 3 ओम है, तो ए से बी के बीच में कितना हो जाएगा, तो सीरीज में है तो सीधे जुड़ जाएंगे, 2 प्लस इनका इक्विवेलेंट एफ से जी के बीच में वो कितना आया जी 3 ओम, प्लस जी से बी के बीच में कितना है 2 ओम, तो 2 3 5 और 2 7 ओम। तो फाइनली ए से बी के बीच में हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इन सब का कितना आया वो 7 ओम आया, और हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए आपने समझा होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।